स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी होगी ट्रेंड के साथ। जिस भी कॉइन में आप करोगे, जिस भी जगह आप करोगे, तो आपको मिनिमम जो मेरा क्राइटेरिया है वो है 3 मंथ की प्रैक्टिस। और 3 मंथ की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि हमने अभी करी आधा एक घंटा, हम लोगों को कंटिन्यूस चार्ट को देखना है। चार्ट को देखने से मेरा मतलब है कि प्राइस को नहीं देखना है, चार्ट्स के मूवमेंट्स को देखना है, चार्ट्स में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आने वाली हैं। तो आप अपनी नोटबुक को ले लीजिए, क्योंकि जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप और मैं लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे कि आपके जितने भी डाउट्स जो भी इसके बाद बच जाते हैं या फिर आपको कुछ और क्यूरीज आती हैं वो हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसको टोटली मैंने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। तो बेसिक, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में कि बेसिक्स क्या है, आपको क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ नहीं करना है। फिर हम जाएंगे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, देन हम जाएंगे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद हम लोग जाएंगे लेवरेज मार्केटिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे कि जो बिटकॉइन है उसका ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो कैसे पता करना है, कैसे पता करना है कि बुल रन शुरू हो गया है, कैसे पता करना है कि हम लोग बॉटम को टच कर चुके हैं। यानी कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब दोस्तों इसकी जो वीडियोस हैं वो मैंने कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करी है कि ये सब लाइन बाय लाइन वीडियोस हैं। तो अगर आप एक भी वीडियो को यहाँ पे मिस करते हो तो आप इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको तोड़ दोगे, और बेसिकली वीडियोस बहुत बड़ी लंबी हो सकती हैं। तो मैं इन वीडियोस को कुछ पार्ट्स में रखने वाला हूं, तो हर पार्ट को आप एक एक करके देखो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप पहले से बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो वाइल्ड से, जहाँ पे कि मैंने ऑलरेडी खूब सारी चीज़ें सिखाई है, इस कोर्स का ऑलमोस्ट 25 से 30% मैंने वहाँ पे फ्री में सिखाया है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हो तो भी आप इसको देखो, ताकि आपको कुछ नई चीज़ें मिले। और अगर आप उसको लीव करना चाहो तो थोड़ा सा देख के करना कि कौन से चैप्टर के अंदर वो चीज़ें आती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। तो दोस्तों ब्राउज़र इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपके मोबाइल में हो या आपके सिस्टम में हो, दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपके पास ये प्रीसर्च इंजन नहीं है तो आप इसको डाल लो, क्योंकि प्रीसर्च आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पे आपको फ्री के कॉइन्स मिलते हैं, और इसकी जो लिंक है वो आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे भी आपको दे दूंगा। तो ये प्रीसर्च आपको बहुत काम आएगा। जैसे आपके पास 1000 प्रीसर्च यहाँ पे हो जाएंगे, आप इनको कैश आउट विड्रॉल कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि आपको गूगल पे सर्च करने के पैसे मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कोर्स चालू होने से पहले आपको बेनिफिट हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को ये देखना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको यहीं पे डेफिनेशंस दिखा रहा हूँ, जिसके साथ साथ मैं आपको चीजें यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हैं कि इन फाइनेंस टेक्निकल एनालिसिस इज एन एनालिसिस मेथड फॉर फोरकास्टिंग द डायरेक्शन ऑफ प्राइस थ्रू द स्टडी पास्ट मार्केट प्राइमरी डेटा एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। यानी कि इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो उसका मतलब है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो फोरकास्ट करता है, यानी कि भविष्यवाणी करता है एक तरीके से डायरेक्शन की, प्राइस की डायरेक्शन की, प्राइस किस तरफ जाएगा। स्टडी ऑफ पास्ट मार्केट डेटा, पिछले बार मार्केट में क्या हुआ था, प्राइमरी प्राइसेस, जो भी प्राइसेस यहाँ पे चल रही हैं, एंड देन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। यानी कि दोस्तों अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल सा एक लाइन में यहाँ पे मतलब है कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं या जिस तरीके से साइकोलॉजी पहले बन चुकी है, वही सारी चीजों को फ्यूचर में वापस से रिपीट होना। क्योंकि दोस्तों मार्केट कुछ और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बायर और सेलर्स के इमोशंस हैं। दोनों जिस इमोशन से यहाँ पर आते हैं खरीदी और बेची करने के लिए, वहां पर आपका ट्रेड बन जाता है। तो साइकोलॉजी इस पूरे गेम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन हम लोग चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। अब हम समझते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये जो फंडामेंटल एनालिसिस की आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन दिख रही है, ये है स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ कि क्रिप्टो के लिए फंडामेंटल्स क्या है, तो क्रिप्टो के लिए फंडामेंटल ये है कि आपको ऐसे कॉइन्स पे फोकस करना है जिनका मार्केट हाई कैप वॉल्यूम हो। अभी हम लोग जाएंगे सारे टॉपिक्स पे धीरे धीरे, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जब भी आप किसी कॉइन को चॉइस करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे करें या फिर चाहे आप लॉन्ग टर्म विजन के तौर पे करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उनकी टीम कैसी है, उनका लीडर जो है, मतलब कि या तो उस कॉइन का क्रिएटर क्या है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो सीईओ है वो कैसा है, क्या वो एक विजनरी पर्सन है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डेडिकेटेड है, क्या उनकी जो टीम है वो प्रॉपर्ली अपडेट्स पुशअप कर रही है, क्या वो अपने प्रोजेक्ट के साथ किसी की पार्टनरशिप कर रही है, अपने आप को अपग्रेड कर रही है और अपनी जो ब्लॉकचेन है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है, आगे कुछ बढ़ा रही है, उस पर कुछ नए इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, क्या उनकी कम्युनिटी बड़ी हो रही है। ये सारी चीज़ों को दोस्तों जब आप मिक्स कर लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा उस चीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली दोस्तों ये जो कोर्स है ये टेक्निकल एनालिसिस है, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात करेंगे। फंडामेंटल की बात हम लोग इस कोर्स में नहीं करने
करने वाले हैं, लेकिन आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना था कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करें या फंडामेंटल पे करें, यानी कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही चीज़ अपनी जगह पे सही है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको ये बताता है कि ये जो कॉइन है ये कितना ट्रस्टेबल है, इसका क्या फ्यूचर हमको दिख रहा है, और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको ये बताएगा कि आप किस फेस में हो, किस जगह पर हो, कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, यानी कि आपको वो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का काम करेगा। लेकिन जो फंडामेंटल है वो आपको ये बताएगा कि यस, ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसकी टीम अच्छी है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप इस चीज़ में कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यानी कि जो पूरा कोर्स है, ये ऐसा आप समझिए कि मैं आपके सामने ही बैठ के इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को लेने वाला हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को भी, ताकि आपके पास कोई भी एक डाउट बचे नहीं आखिरी तक कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। सो अब दोस्तों, आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर हो गया होगा कि टेक्निकल और फंडामेंटल क्या है। अब दोस्तों, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। ये टॉपिक्स पढ़ाने का दोस्तों मेरा मेन मोटिव है कि आप इस बारे में एजुकेट हो पाए प्रॉपर तरीके से कि आखिरकार चीज़ें क्या हैं और आपको किस डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहा हूँ, तो क्या मैं इन्वेस्टर बनूंगा तो भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, क्या मैं ट्रेडर बनूंगा तो भी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए। तो पहले तो दोस्तों मैं दोनों के जो डिफरेंसेस है वो आपको समझाता हूँ। एक जो ट्रेडर होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्राइसेस के पीछे भागता है, यानी कि 10 पे खरीदा 12 पे बेचा, 12 पे बाद में फिर सस्ता खरीदा फिर महंगा बेचा। वो हमेशा प्राइस पे ध्यान देता है, वो टेक्निकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो हमेशा क्विक प्रॉफिट के लिए आता है, तो उसको टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स का यहाँ पे यूज़ करना होता है। वो हमेशा वॉलिटिलिटी को पसंद करता है, प्रॉफिट लॉस रहते हैं और इसी तरीके की चीज़ें होती है। तो अगर मैं एक ट्रेडर को एक सिंपल सी भाषा के अंदर आपको बताऊं, तो एक ट्रेडर वो है जो कि हर छोटे छोटे मूवमेंट्स मार्केट के कैप्चर करना चाहता है, और इस जगह पे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस का 90% यूज़ करना होता है। अब एक इन्वेस्टर कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, एक इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन को या किसी भी चीज़ को होल्ड करने पे बिलीव करता है, और इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है। जो इन्वेस्टर होता है वो फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देता है एज कम्पेयर टू टेक्निकल एनालिसिस। वो टेक्निकल पे ध्यान देता है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो 10 to 20% टेक्निकल पे ही ध्यान देता है। जैसे कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया इस वीडियो के, कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो के एकदम लास्ट वाले चैप्टर्स में कि कैसे हम लोग बुल रन को पहचाने, मतलब टॉप को कैसे पहचाने, बॉटम कैसे पहचाने। तो ये काम दोस्तों इन्वेस्टर का, उसका ये काम नहीं है कि वो 10 पे खरीदेगा 12 पे बेचेगा, नहीं। उसका काम क्या है, वो 0 पे खरीदेगा और 100 पे बेचेगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एकदम रॉक बॉटम खरीदना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में आपको समझना चाहिए कि जो ट्रेडर है वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके बैठा है, क्योंकि उसका कैपिटल हर छोटे छोटे मूवमेंट्स पे अप डाउन हो रहा है, यानी कि वो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदारी के साथ आ रहा है, वो फंडामेंटल्स को 80% यूज कर रहा है और टेक्निकल्स को 20% यूज कर रहा है, यानी कि वो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा है जिनके ऊपर वो आगे चल के बीट डाल सके। तो उसका गोल एक फिक्स है, उसका रिस्क लिमिटेड है, लेकिन ट्रेडर का रिस्क बड़ा होता है। इन सबके बीच में दोस्तों एक और बंदा होता है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलेटर। अब ये स्पेकुलेटर कौन होता है? तो स्पेकुलेटर दोस्तों वो पर्सन होता है जो कि मन की सुनता है, यानी कि मन ने कहा कि भाई खरीद लो तो खरीद लिया, मन ने कहा बेच दो तो बेच दिया, या फिर फोमो जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये छूट जाएगा, ये भाग रहा है, इसको ले लो, यार ये गिर रहा है, इसको बेचो, जल्दी बेचो। तो वो होता है स्पेकुलेटर। आप लोगों को स्पेकुलेटर नहीं बनना है, आपको ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर बनना है। जब हम दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे तभी आपको चीजें और क्लियर होंगी कि क्यों मैं इनको वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे ले रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक और इमेज दिखाता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, क्योंकि मैं भी वहीं पे सर्च करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक ट्रेडर है वो बाय सेल करता रहता है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है वो बाय करके होल्ड करता है। एक जो हमारा इन्वेस्टर होता है, एक जो हमारा इन्वेस्टर ट्रेडर होता है वो यहाँ पे फास्ट प्रॉफिट के पीछे भागता है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर डिविडेंड्स वो लेता है, वो अपने यहाँ पर एक कह सकते हैं एडुकेट रिटर्न के ऊपर यहाँ पे बात करता है। जो एक ट्रेडर होता है वो हमेशा ग्राफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है, मतलब उसको हर छोटे से छोटे मूवमेंट की ट्रैकिंग चाहिए होती है। लेकिन जो एक वैल्यू इन्वेस्टर होता है वो हमेशा
कंपनी को देखता है, उसके फंडामेंटल्स पे ज़्यादा बिलीव करता है, जो कि चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है और एक इन्वेस्टर बहुत कम रिस्क में ज़्यादा लर्निंग के साथ फोकस करता है। सो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स बताया है कि क्या होता है, कौन सा आपके लिए वैल्यूएबल है, और मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या बनना है, किस तरीके से यहाँ पे बनना है। तो अब दोस्तों हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे हमारे। अभी तक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि हमको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में रिस्क कम है, और क्या चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो ये कोर्स है टेक्निकल, तो अब हम चलते हैं पूरा टेक्निकल वर्ड्स पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं कि हम लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब क्या साइट्स